रहे मतलब क्या। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कुंवर दाहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद, आपके सामने मैं लाइव हूं। कैप्शन दिया है, राजनीति के कायर नीरज शेखर बलिया। नीरज शेखर जी इस समय राज्यसभा सदस्य हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य चंद्रशेखर जी का एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है। पूरे जीवन चंद्रशेखर जी ने गांव गरीब की राजनीति की। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोर तबकों के लोगों के लिए संघर्ष किया, उनकी आवाज उठाई और छात्र राजनीति से निकले एक वो अप्रतिम योद्धा थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे। बहुत कम उम्र में राज्यसभा सदस्य पहली बार बनाए गए थे सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इंदिरा जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और बुलाया और कांग्रेस में शामिल हो गए। चंद्रशेखर जी ने कांग्रेस में रह के काम किया और 1975 में जब 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी जी ने देश पे घोषित आपातकाल थोप दी और घोषणा करके आपातकाल लगा दिया, अचानक कारण था इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जो है उनके खिलाफ गया था। 1971 में वो प्रत्याशी थी इंदिरा जी, चुनाव लड़ी, तमाम सरकारी साधनों का दुरुपयोग करने के और चुनाव आचार संहिता के विरोध में गलत तरीके से चुनाव लड़ने के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया। राजनारायण जी उनके खिलाफ बड़े सोशलिस्ट नेता वो प्रत्याशी हुआ करते थे। उस निर्णय को कुचलने के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को कुचलने के लिए, जो आज कांग्रेसी बड़े बड़े बात करते हैं, राहुल गांधी, कि वो संविधान बदलने जा रहे हैं मोदी जी, उसके पहले वो सैकड़ों संशोधन कांग्रेस के लोग कर चुके हैं। तो उस जजमेंट को बदलने के लिए इंदिरा गांधी ने कानून में संशोधन करके इमरजेंसी लगा दी। चंद्रशेखर जी ने आगे बढ़ के विरोध किया तो इंदिरा जी ने कहा कि कोई भी पद ले लो, रक्षा, गृह, जो भी बड़ा पद हो, जो आपको चाहिए ले लो, लेकिन विरोध ना करो। उन्होंने विरोध का रास्ता चुना। नतीजा हुआ कि सुबह गिरफ्तार कर लिए गए और सारे बड़े नेताओं सहित लाखों लोग गांवों से लेके
दिल्ली तक सारे जो भी छोटे बड़े नेता थे, जो भी इंदिरा जी के खिलाफ बोला, वो सब जेल में डाल दिया गया। लाखों लोग इमरजेंसी के कारण जेल में चले गए। चंद्रशेखर जी 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। जब इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी का गठन हुआ, तो चंद्रशेखर जी निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए जनता पार्टी के। बलिया से सांसद चुने गए और हमेशा वो बलिया से सांसद रहे। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी किसी पद पे नहीं रहा, कभी किसी पद पे नहीं रहे। जब वीपी सिंह की सरकार बनी 1989 में, तो उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा कि आप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कीजिए। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि उप प्रधानमंत्री के पद में कोई कतई रुचि नहीं है। जब मैं बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा, उसके नीचे मुझे पद नहीं चाहिए। मैं बिना पद के ही सेवा करने में सक्षम हूं। और वो दिन आया जब 10 नवंबर 90 को चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह की सरकार गिरी और कांग्रेस के समर्थन से वो राजीव गांधी ने जाके उनके घर पे बिना शर्त समर्थन दिया और वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है कि मोरारजी देसाई की सरकार जब गिरी तो उन्होंने जाके चरण सिंह को समर्थन दिया, और जब बहुमत हासिल करना था 20-21 दिन बाद, बगैर हाउस शुरू हुए कांग्रेस ने समर्थन वापस लेके चरण सिंह जी की पेट में छुरा घोंपा। तो चंद्रशेखर जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। चंद्रशेखर जी ने बिना एक सोचे समझे एक झटके में इस्तीफा दे दिया। कहा चंद्रशेखर कभी झुकेगा नहीं, वो गलत समझौता नहीं करेगा, ब्लैकमेल नहीं होगा। पद रहे या जाए, लोग माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहराने के लिए जाते हैं ना, वहां के पे घर बना के रहने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद मुझे नहीं चाहिए, मुझे बनना था, झंडा गाड़ना, मैंने गाड़ दिया। दैवयोग से चंद्रशेखर जी 2008 में 8 जुलाई को हम लोगों के बीच से चले गए। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को अपने से जोड़ा, हजारों लोगों को नेता बना दिया, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बना दिया। तमाम लोग उनसे जुड़े थे। जो उनके तमाम लोग जब उनको 1991 के बाद छोड़ के जाने लगे, तमाम लोग छोड़ के चले गए, लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो उनके साथ ही बने रहे। और कहा जब हम आपके प्रधानमंत्री के पहले भी आपके साथ थे, पद के पहले, प्रधानमंत्री से तब भी आपके साथ थे, और नहीं हैं तब भी हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। उनके न रहने के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र नीरज शेखर जी ने कमान संभाली, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन्होंने घोषणा कर दी, बिना अपने लोगों का विश्वास हासिल किए, बिना अपने लोगों से वार्ता किए, कि हम सपा में विलय कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ, सब तो नहीं गए, कुछ लोगों को लेके नीरज जी सपा में चले गए और उनके चंद्रशेखर जी के भाई के पौत्र रविशंकर जी ने कमान संभाली और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद वो भी बसपा में चले गए, कमल मुरारके जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नीरज शेखर जी उसके बाद भाजपा में चले गए। अब नीरज शेखर जी को कौन समझाए कि इतने बुद्धि से पैदल, अकल से पैदल 2000 भाजपा ज्वाइन करने के बाद से गुमनामी में जी रहे हैं। एक चुनाव जीते थे, एक चुनाव जो है राज्यसभा सदस्य, और उसके बाद एक चुनाव जीते और ये चुनाव हार गए। कारण है हारने का, आप बंद कमरे में रहेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, कभी बलिया आएंगे नहीं, बलिया के लोगों को आपका दीदार नहीं होगा, आपका दर्शन नहीं होगा, तो आप केवल इतनी महान शख्सियत के पुत्र होने के नाम पे चुनाव जीतेंगे। पूज्य चंद्रशेखर जी का दरवाजा सबके लिए 12 बजे दिन में, 12 बजे रात में खुला था। कोई कभी भी अपनी शिकायत लेके, अपनी समस्या लेके उनके दरवाजे पे जाके त्राहिमाम कर सकता था, और सबको जो है वो सम्मान देते थे।
वो जब सम्मान देते थे, आज बिरले राजनीतिज्ञों में मिलता है सम्मान देना। आज अगर चंद्रशेखर जी के टक्कर का कोई सम्मान देता है छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी, तो वो केवल क्वालिटी मोदी जी में है, बाकी जल्दी किसी में दिखाई नहीं देती। अब नीरज शेखर जी अपनी पार्टी को साइडलाइन कर दिए। अगर वो समाजवादी जनता पार्टी की कमान मजबूती से संभाले रहते और समाजवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह के समर्थन देते और आजीवन समर्थन देते भाजपा को, तो कम से कम 10-20 विधायक और एक खुद सांसद और एक दो और सांसद हमेशा हुआ करते और 2014 से ही कैबिनेट मंत्री होते केंद्र सरकार में। लेकिन इन्होंने एक झटके में जाके अपने को कमरे में कैद कर लिया। अब बताइए, चंद्रशेखर जी के पीछे लाखों हजारों लोग जुड़े थे जो पार्टी छोड़ के नहीं गए थे, वो कहां किस धरती में चले जाएं, वो कहां शरण लें। कुछ लोग ऐसे हैं गिनती के लोग, सूर्य कुमार जी जैसे लोग, जो सपा में दिन काट रहे हैं, जबकि वहां उनकी कोई तवज्जो नहीं, ना कोई ना उनका कोई सम्मान है, ना उनके लिए कभी कुछ किया सपा ने। लेकिन अब मजबूरी में सूर्य कुमार जी जैसे लोग, कुछ लोग हैं जो सपा में दिन काट रहे हैं, बाकी लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक दो शायद होंगे जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं तो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो अगर इन्होंने पार्टी कायम रखी होती तो आज सांसद होते। जिन लोगों ने नई पार्टी बनाई, पवन कल्याण ने 2014 में पार्टी बनाई, केंद्र मंत्री नहीं बने, जाके डिप्टी सीएम बन गए आंध्रा में। नए लोग जिनका कहीं अता पता नहीं था, ओम प्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल के नाम पे अनुप्रिया पटेल मलाई चाट रही हैं। अकेली सीट जीती हैं, मंत्री हैं। बिहार के कुछ लोग अकेले अपनी पार्टी से जीते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। बिहार में सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और सबसे योग्य कोई लीडर है तो वो चिराग पासवान है, जिसका पूरे देश के लोग, जिसके फैन है पूरे देश के लोग, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, सभी लोग चिराग पासवान की तारीफ करते हैं कि वो वफादार हैं। थाली के बैंगन नहीं है कि आज इधर कल उधर। आपने तो अपने को थाली का बैंगन बना लिया, सपा में चले गए। उसके बाद खैर देर आए दुरुस्त आए तो कम से कम सही पार्टी में चले गए। लेकिन आप अपनी पार्टी का अगर पार्टी की बागडोर संभाले होते तो आज आपके सारे जो समर्थक थे वो भी अरेस्ट रहे होते और आप भी कैबिनेट मंत्री होते 2014 से भाजपा में। लेकिन आपने तो पलायन का रास्ता चुना। यहां तक कि जो आपको नियमता एसपीजी या जेड+ सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र होने के नाते मिलती, जो सारे लोगों ने ले रखी, आपने उसको भी नहीं रखा। पब्लिक देखना चाहती है, आम आदमी देखता है कि नहीं हमारा नेता इतनी सुरक्षा है या इतना मजबूत है, हमारा सुरक्षा है, बड़ा नेता है। आप तो वहां लल्लू पंजू जी से पहुंच जाते हैं। मुर्दा के साथ कोई रहना चाहता है? रावण जैसे व्यक्ति को किन दिन सुरक्षा दे दी गई, वो गांव में गया तो लोगों को लगा ये सबसे बड़ा नेता है और वो सांसद हो गया। अमरमणि त्रिपाठी के ड्राइवर हुआ करते थे गुड्डू पंडित, वो गवाही बन गए। सीबीआई ने उनको गवाही बना दिया अमरमणि के खिलाफ, उनको सुरक्षा मिल गई भारी भरकम वाई श्रेणी की। अब वो चुनाव लड़ गया, वो विधायक हो गया। गांव में लोगों को लगा कि अरे ये तो सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा योग्य है। तो जब आप अपना स्तर गिरा देंगे, अपना स्तर डाउन कर देंगे, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको पलायनवादी रास्ता अपनाना है तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्यों राजनीति में बने हैं? आप जाके तपस्या करिए, काहे राजनीति के पीछे पड़े हैं? हम जैसे हजारों लोगों लाखों लोगों का आपने दिल तोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि चंद्रशेखर जी को हमारे जैसे लोग भगवान मान के पूजते हैं। वो तब भी हमारे लिए भगवान थे, आज भी भगवान हैं और हमेशा भी भगवान का दर्जा हम देते रहेंगे। लेकिन वही कहावत है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा भूत कमाल। तो आप जैसे काऊ ब्रांड उनके निकल आए। अरे आपको तपस्या करनी, आप हम मानते हैं कि आप सीधे हैं, भले हैं, योग्य हैं, सब हैं, लेकिन वो पैमाना निजी होता है। राजनीति के प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी पूरी टीम के साथ, बाहुबल के साथ आपको पूरा फ्लैश करना होता है जनता के सामने अपने आप को।
आप वो नहीं कर पाए। अभी भी समय है कि आप अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करिए और 2027 के चुनाव में समझौता करिए और अपने लोगों को लड़ाइए। और नहीं कर पाना है तो राजनीति से संन्यास लेके बैठिए और हिमालय में तपस्या करिए या कमरे में बंद तपस्या करिए, राजनीति छोड़ दीजिए। नीरज शेखर जी, मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा होने के नाते ये बातें कह रहा हूं। बातें उसी से कही जाती है जिसको कोई अपना मानता है, डर होता है। हमें हमारी बात आपको अच्छी लगे या बुरी, लेकिन हमारे दिल में जो था वो हमने कह दिया। अब आप इसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ये आपके ऊपर है नीरज जी। लेकिन हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों का आपने दिल तोड़ दिया। और जब आप दिल तोड़ेंगे तो आप भी डिस्टर्ब रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे। कितना बड़ा परिवार था चंद्रशेखर जी का। आपने अपने को केवल उनका बेटा मान लिया इसलिए कि आप कानूनी तौर पे, जैविक तौर पे उनके बेटे हैं। अभी भी समय है आपके पास, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपनी पार्टी जो है पुनर्जीवित करिए और संभालिए, अपने लोगों को इकट्ठा करिए। वो सब कहीं गए नहीं है, इसी धरती पे हैं। और गठबंधन करके 2027 में चुनाव लड़िए और सबको लड़ाइए और नेतृत्व करिए। और नहीं कर पाना है तो राजनीति छोड़ के तपस्या करिए, राजनीति से संन्यास ले लीजिए। अच्छा लगे या बुरा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।